सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ेंगे मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए एक मरतबा फिर हम प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आ गए हैं। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो में क्या होता है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, टीम ए होती है और टीम बी होती है। हम होते हैं और आप होते हैं और मिलजुल कर होता है प्यारा सा प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। और इस प्रोग्राम के अंदर ये प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं और शुरू होता है प्रोग्राम हमारा दुरूद पाक की फजीलत से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम दुआ करते हैं बच्चों। हाँ, दुआ किससे करते हैं? अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। अच्छा, दुआ करने के कुछ आदाब होते हैं, पता है किसी को दुआ कैसे करनी चाहिए? तो कुछ बच्चे तो मुझे लग रहा है उसे घूर रहे, मुझे क्यों घूर रहे हैं? डराना है मुझे। मुस्कुराते रहें, रिलैक्स रहें, टेंशन पिटाई किसी की नहीं लगेगी, डांट नहीं, उठक बैठक नहीं, मुर्गा नहीं। तो फिर काय की टेंशन? ये तो इतना प्यारी सी क्लास है कि ना इसमें डांट पड़ेगी, ना मार पड़ेगी, ना सज़ा मिलेगी, ना कान पकड़ेंगे, ना हाथ ऊपर होंगे, है कुछ भी नहीं होना, ना सर के बल खड़ा होना है, ना मुर्गा बनना है। तो फिर टेंशन, तो क्यों इतनी टेंशन से देख रहे हो मुझे? आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो सीख जाएंगे। प्रोग्राम क्या है? सुनो समझो सीखो। हाँ, मारो पीटो लड़ो तो है ही नहीं, सिर्फ सुनो समझो सीखो है। तो सुनेंगे समझेंगे सीख जाएंगे इंशाअल्लाह, पता चल जाएगा। तो यही हमारा प्रोग्राम है। और तो अभी अब रिलैक्स हुए, बताएगा दुआ करते ना, दुआ करते होंगे नहीं करते? कौन कौन करता है दुआ? मैं तो करता हूँ। और भी है, कैसे करनी चाहिए दुआ, तरीका कौन बताएगा? और यही सवाल है नाजरीन से। चलते हैं टब एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। जी, कौन आ रहा भाई? टीम ए से और टीम बी से एक एक बच्चा चाहिए होगा मुझे। यहाँ ये जो टब है इसके अंदर हमने छुपाए हुए हैं कुछ कॉइन्स और हर कॉइन के पीछे एक सवाल है। यानी मैं सवाल करूँगा, जो जो नंबर आप ढूंढ के लाएंगे, जितने ढूंढ लाए उतने सवाल जवाब दिए अच्छी बात, नहीं दिए तो किस्मत। टीम ए से कौन आ रहा है? अभी मैंने पूछा था एक्टिविटी करेंगे तो क्या बोला था आप लोगों ने? आ रहा कोई? बी से कोई आ रहा है? चलें, बी से दो बच्चे आ रहे हैं तो बी का आपस में ही करा लें। नहीं, ये तो ज़्यादा ही आ रहे हैं, क्या करें? ए से तो तैयार नहीं है भाई। डायरेक्टर साहब, कोई तरकीब है आपके पास? तो आज का प्रोग्राम कैसे? अरे वाह भाई वाह, माशा, उड़ गया। चले, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, माशाअल्लाह। वापस चला गया, आए रहे ना, पक्के आ रहे हैं। तो चले आ जाए, फिर माइक उनको पकड़ा दें किसी को। वहाँ टब के पास आ जाए और यहाँ से आप आ जाए, ठीक है? बड़े छोटे मुकाबला। 1 2 3 जब मैं कहूँगा स्टार्ट तो आपने ढूंढना स्टार्ट करना है। यहाँ से होगी काउंटिंग शुरू, ठीक है? 10 से आराम से कीजिएगा, इतना नहीं, उन्हें थोड़ा टाइम भी मिले। और देखते हैं कौन कितने कॉइन्स लाता है। लेकिन जवाब भी ऐसा ना हो 4 ढूंढ लें और चारों के चारों में जवाब ही ना दें, और एक वो ढूंढे और जवाब ले लें तो पॉइंट मिल जाए। 1 2 3 स्टार्ट, जल्दी 10। इतने आराम से नहीं, तेजी दिखाएं। बॉल्स हमारी कौन सी शीशे की हैं, बाहर आ जाएंगी, दोबारा रख देंगे।
0। बस टाइम आउट आ जाए। और 2 ढूंढ लिए। आप नहीं, ये वापस जाएगा, ये वापस जाएगा। देखें, मिला ही नहीं उनको। बैठे जी, बैठे आप भी। अब माइक लें जरा। क्या हुआ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान। कहाँ गया, नहीं मिला? हमारी तरफ से ही नहीं। इनकी तरफ नहीं थे भाई। ये सब आप लोगों ने क्या बेईमानी की हुई है? पहले से अपनी तरफ रख लिए थे। चले, कोशिश तो की आपने। आपकी बाकी टीम तो बैठी हुई थी, कोई आने कोई तैयार नहीं। अभी दूसरी दफ़ा फिर आना है। अब आप थोड़ी आएंगे, अब तो कोई और आएगा। हाँ भाई, कितने ले आए? आपकी तरफ थे सारे हैं। माइक ले जरा राइट हैंड से। क्या नाम है? 2 नंबर बताएं। 3 और 4। 3 और 4 जवाब भी देना है। अब ऐसा ना हो कि आप ले तो आए पर जवाब ना हो। 3 में हमारे पास सवाल है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितने आदमियों के बराबर बुखार होता था? 2। जवाब दुरुस्त है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम खास हैं, उनके सारे मामलात खास हैं। और 3 और 4 साथ साथ के लिए आए। चले, ये बताएं किस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 2 आदमियों के बराबर बुखार होता था? 2 गुना अजर की वजह से। सही बोलें, सही से बोलें, कॉन्फिडेंस से। 2 गुना अजर। 2 गुना अजर। 2 दुना नहीं, दुगने अजर की वजह से। प्यारे नबी को फिर सवाब भी ज़्यादा। ठीक है, डबल बुखार, डबल तो सवाब भी। हाँ, बुखार हो, सब्र करें तो उस पर हमें क्या मिलता है? सवाब मिलता है। और अगर हाई हुई करें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बुखार अपने टाइम पे ही सही होगा। कोई ज़ोर से चीज़ है तो जल्दी सही होता है ना। बच्चों को बुखार होता हो, बुखार इनके, सर दर्द सारे करके। क्यों भाई, इनको बुखार हो गया इसलिए इतना इन्होंने शोर डाला हुआ है। तो आपके शोर डालने से बुखार जल्दी भाग जाएगा। भाई ये बहुत शोर कर रहा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बुखार देखा है कहीं? कोई चोट लग जाए, खेलते खुद है, गिरते खुद ही है ना, फिर चोट भी लगती है। और उसके बाद हू, तो ये आपकी हू जोर से करने से चोट जल्दी से ही होगी। तो ऐसा फार्मूला है? नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है। उसने प्रॉब्लम अपने वक्त पे ही सही होगी ना। तो इसलिए शोर मचाने से मसला हल नहीं होगा। वाह भाई वाह, टीम भी तो चुस्त लग रही है, जवाब भी बेहतरीन। अब टीम ए सुस्तियाँ दिखा रही है। जवाब दोनों सही हो गए। 20 नंबर ले लिए टीम बी ने, और टीम ए है अंडे के साथ। हाँ भाई, अब कौन आ रहा है दोबारा? अभी हमारे पास और भी हैं वहाँ कॉइन्स। टीम ए से आप आ रहे हैं, ज़बरदस्त, आ जाइए जी। पहुँच जाए बी से। आप चले हैं, छोटे छोटे मुकाबला बराबर। 1 2 3 स्टार्ट काउंटिंग। 8 7 6 5 4 3 2 1 0। चलें भाई, अब एक एक ले आए, एक एक ले आ जाए भाई, अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। टीम ए में माइक लें भाई, माइक पहुँचाएं उन तक, सीधे हाथ से पहुँचाते जाएं। जो उल्टे हाथ में ले रहा उसे देना ही नहीं है, वापस ले लें सीधे हाथ से। सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा है? मेरे पास तो है भाई, किस किस सही है पक्का, अल्लाह सलामत रखे। जी भाई, क्या नाम है? मोहम्मद रोहान। और क्या मिला आपको? कार्ड। कौन सा नंबर है? 1। एक तो आप ऊपर ही डाल के आए थे, वो आपने उठा लिया। चलें, 1 में बताएं कुरान करीम की एक आयत सुनने वाले के लिए कितनी नेकियां लिखी जाएंगी? कार्ड लाए तो जवाब नहीं, जवाब है तो कार्ड नहीं। तो कोशिश ही कर लें। कितनी? 100, 150, 50, 20, 10। 100। देख लें, 10, 20, 50, 100, 200। ये इधर से। अच्छा, कितने सीरियस हो गए? बिल्कुल सीरियस हो गए। हमारे टीचर भाई को पता चल रहा है किधर चल रहे हैं। हाँ, इनका कर रहा था मैं। चले, सब गुजर गया, खैर प्रोग्राम आगे चलता रहेगा। हाँ जी, पता चल गया आपको? क्या पता चला? 10। किसने बताया? आ गया ना, ये है भाई, ये इनको हाथ तो खड़ा करके बताओ भाई, ऐसे बोलो मैं हूँ। हाँ, अब आ ही जाएंगे आप, उम्मीद रखें, थोड़ी देर तक वेट करते हैं। हाँ, और नहीं आए? आएंगे आएंगे। सुभान अल्लाह, सब कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या बात है। देखें, आपको भी
खैर, अल्लाह खैर करे, हमारे हालों पे रहम फरमा। जी आप जवाब माने नहीं माने? नहीं माने? मान ले। नहीं दे दो यार, उन्हें बेचारे वैसे ही नहीं आ रहे, अगले आएगा ही नहीं कोई, फिर थोड़ी तो रियायत करो उनके साथ। दे दे। दे दे, चलो भाई 10 नंबर दे दिए। अब तो आइएगा अगली दफा। तो आप क्यों नहीं आ रहे जब आपको खुद जवाब आ रहा है? तो जी आपका नाम? मोहम्मद दानियल। मोहम्मद दानियाल, 2 नंबर। जो कुरान करीम, जो कुरान पाक की कोई आयत सुनता है क़यामत के दिन, वो आयत उसके लिए क्या होगी? नूर। जवाब जबरदस्त, क्या बात है। तो टीम बी के हो गए 30 नंबर हैं और टीम ए को मिले 10 नंबर। अब कौन आ रहा भाई टीम ए से? अल्लाह, अब क्या होगा? कोई नहीं आएगा। बी से कौन आ रहा है? बी से इतने सारे भाई, फिर आपस में ही करा लूँ मैं मुकाबला है। चलें आप तो आ जाएं उठ के उधर। अब टीम ए से कोई आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बी से ही दूसरे भी बुला लें। 5 टखनों से ऊपर होने चाहिए। हाँ भाई, और इतनी मेहनत से उन्होंने हाथ उठाया। आ जाए, माशाल्लाह, मुबारक हो जी। 1 2 3 स्टार्ट। काउंटिंग भी स्टार्ट। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ये बॉलें गिर जाए तो कोई आप पर दंड पैसे नहीं लगेंगे। कहाँ खत्म हो गई भाई, काउंटिंग खड़े हो जाए बस। ये क्या, ये फूसड़ मिला बस आपको? हाँ, ये क्या ढूंढ रहे थे? आ जाए भाई, अपनी जगह पे आ जाए। दोबारा किसी को जाना पड़ेगा। हाँ भाई, और कब कौन आएगा टीम में से? वाह, नहीं नहीं नहीं, जो एक दफा आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। और जी कोई नहीं है टीम में से। बी से कौन है? आप हैं। चले आप, चले आपके लिए। बी से, ए से कोई है तो, वरना मैं बी से, एक और भी है, आपस में करा ले मुकाबला। 5 4 3 2 1। अच्छा आ रहे हैं, जाइए जी जल्दी से। 1 2 3 स्टार्ट। बॉल्स की परवाह ना करें, बाहर आ जाए, आने दें, आप अपना काम करें। काउंटिंग क्यों भूल जाते मेरे बच्चों? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 0। क्या कर रहे हैं वो? इतने एहतियात से यूं जाते हैं। अच्छा, अभी ये तो मदनी चैनल है, प्रोग्राम है ना, तो अभी अगर ये घर कहीं होता हो देखते, ये इधर होती वो उधर होती है। यहाँ जो है वो बड़े नाजुक प्रोग्राम है, यहाँ पर कोई वो इतनी वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता नहीं कोई स्टेटस ख़राब हो जाएगा अगर आपने ज़रा तेज़ी से काम कर लिया। आ जाओ, चीन झपट वाले बच्चे चाहिए इस काम के लिए। बैठ जा भाई, आप लोगों लाए नहीं, अपनी अपनी जगह आ जाए। अब कौन आ रहा है टीम में से? ए पहले पूछना पड़ता है ना, वो बड़े नाज बर्दारियों से आते हैं। हाँ भाई, कोई है? वो ज़बरदस्ती बुला रहे हैं। ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती नहीं होगी। कोई है? वो नहीं है भाई। बी से कौन है? अब रह कौन गए? आप तो भी गए थे ना, आप रह गए ना। जाइए जी। और कौन रह गया? आप भी तो कोने में बैठे हैं, आप नहीं आएंगे? और क्यों, शर्म आ रही है? चले भाई, और कौन रह गया? अब तो एक ही रह गए हैं, अब आप अकेले ही ढूंढ लें, फिर ऐसे ही करेंगे। काउंटिंग शुरू करें। 1 मिनट। 1 2 स्टार्ट बोला ही नहीं मैंने। हो सकता है उठ के आ जाए कोई, जैसे ही स्टार्ट बोलूँ खड़े हो जाओ। खड़े हो सकता है कोई भागता हुआ आ ही जाए टीम में से मुकाबले के लिए कि चलो ये खेल ही हो जाएगा, थोड़ा सा जवाब आए ना आए। 1 2 3 स्टार्ट। आ जाओ, भाग के स्टार्ट हो गया। अब जल्दी। 10 8 7 6 तेजी से हाथ चलाएं। 4 3 2 1 0। अरे 1 मिला। और हैं इसमें कार्ड हैं अभी? कितने बाकी हैं? कितने हो गए? भी और भी हैं बाकी। 5 हुए हैं तो हमारे पास 8 हैं। कितने कार्ड हैं? किसकी दिखाएं भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 ये, और 2 3 4 ये हो गए। 5 आपके पास, 6 7 8, 3 और हैं। ढूंढ क्या है? काउंटिंग करें दोबारा। 10 9 8 7 6 हल्के हल्के कर लिया करो, 4 3 स्लो मोशन में। 1। ये
बीच में भी होता है, ढूंढो भाइयों ढूंढो। वो हवा नहीं निकालना भाई उसकी, हमारे बाउल की क्या वो टब की। हाँ ये बॉलें तो फैला दी हैं भाई, जाओ अंदर रख कर आओ भाई बॉलें। हाँ जाए, शाबाश। आप भी चले जाओ भाई, हाथ बांध के बैठे हुए। हाँ ये डालते जाए वापस, शाबाश। कार्ड नहीं डाल दिएगा, जिनके कार्ड हैं वो मेरे पास जमा करा दें जो निकल आए। आ जाओ भाई उठ के। सही। हाँ इधर गाइडेंस देने को नहीं भेजा मैंने, ला आपने कार्ड जमा कराया। वो जो बाहर जा रहा है ना उसको अंदर पहुंचाए। जी कॉल। मेरा नाम शाद अमानत तारी है। जी, ये मैं शाह पर जाने सर्च कर रहा हूँ। हाँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। ठीक है। तेरी किस्मत पे रश्क आ रहा है, तू मदीने भाई टीम ऐसे आप भी जाए ढूंढने। जा आप मिल गए क्या? हो गया, वापस आ जाए। खुद देना अपने बाबा। मुझको रुला कर तू सलाम से रो रो के कहना। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। देखें क्या जोश जज्बे से हैं, एनर्जी के साथ कॉल दी। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अली हसन अतारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नाज शरीफ सुनाऊंगा। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। मिलके पढ़ लें भाइयों। कि मेरे दिल में बसी हो। आमीन। नात खाए आप में कोई नात पढ़ता है? कौन? वो सांस ही ना रुक जाए, आप इशारे कर रहे हैं। वो बेचारे इतने डरे सहमे बैठे, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से करेंगे तो ठीक है, नहीं नहीं भाई नहीं। चले कॉल खत्म भाई, कॉल्स खत्म। हाँ भाई क्या लाए थे ढूंढ के? माइक ले भाई, माइक। अब तो बात भी करनी पड़ेगी। नाम? मोहम्मद मुबश्शिर। क्या लाए? 8। जन्नत में कब अल्लाह पाक का दीदार होगा? दिन बताएं। जुम्मे। अरे वाह, जवाब ठीक है। आता है फिर इतने घबराते हैं। हाँ भाई 5, 6, 7। अरे इतने सारे जमा कर लिए। 5 में बताएं तहज्जुद की कितनी रकातें पढ़ने की बरकत से पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है? 2। जवाब। और 5, 6, 7। ये किन का फरमान है कि जहन्नम के खौफ से इबादत करने वाले अब्द यानी गुलाम हैं? हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह। जवाब। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? पाक का दीदार। जवाब। ओए होए कितने नंबर ले लिए। टीम बी ने तो नंबरों की भरमार कर दी है। तो अब नंबरों का हिसाब क्या करें? सेगमेंट जीत चुकी है टीम बी है भाई। आप बी ए बोल रहे हो, ए जिता दे ए को। बी। चलें भाई आगे चलते हैं और सेगमेंट एक और करना पड़ेगा। अब कौन आएगा इसमें? ला भाई हमें ही दे दें ये। अब कर लें भाई, एक्टिविटी है, कर ले। इजाजत है, आना पड़ेगा या नहीं करें? छोड़ दें कुछ और भी क्या करेंगे? वो नात का भी नात छोड़ दी उन्होंने, अभी पढ़ना क्या करा पता नहीं। तो कुछ तो करना है ना प्रोग्राम में। चलते हैं आगे भाई, जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जुमला मुकम्मल करें। हाँ भाई कौन आ रहा है टीम में से? आप आ रहे? आपके बाद क्या हो? अरे वो आ रहे हैं भाई, वहाँ पहले आप जाएं। जुमला है ज़्यादा चाय पीने से बचना चाहिए। ठीक है, अब वर्टिकल होगा, हॉरिजेंटल होगा, ये क्रॉस में बनाएं, घुमाएं देखें कहाँ आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं। जुमला ढूंढे टुकड़ों में होगा। ज़्यादा चाय पीने से बचना चाहिए,
कहीं पे लिखा होगा, घुमा घुमा के देखें, ज़्यादा चाय पीने, कहीं लिखा है? हाँ, अब इसको सीधा कर लें अपनी तरफ करें ना बीच में। हाँ, अब इसके बाद अगला हिस्सा इसका, ज़्यादा चाय पीने से, ज़्यादा चाय पीने से। हाँ, ये आ गया पीने से। अब यही क्रॉस में ही आगे होगा, नीचे होगा, क्रॉस चल रहा है ना, क्रॉस 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 क्रॉस, यूं आ रहा। हाँ, ज़्यादा चाय पीने से। ज़बरदस्त, मिल गया भाई, क्या बात है, मुबारक हो, आ जाए। देखें, इज्जत रखी टीम एक ही, उन्होंने कोशिश की तो हो गया। ज़्यादा चाय पीने से बचना चाहिए। चाय पीते हैं आप? माइक ले भाई, नाम क्या आपका? अरसलान। क्या करते हैं आप? चाय पीते हैं? नहीं। हैं? सोच लें। फिर कोल्ड ड्रिंक, एक के बाद दूसरी। कोल्ड ड्रिंक, चाय बिल्कुल नहीं। चाय भी कभी कभार। चाय, और ये कैसे? चाय जो पीता है फिर पीता है, वरना नहीं पीता। नॉर्मली तो यही देखा गया, क्योंकि चाय का ऐसा आदत पड़ जाती है। सही है, चले, बच्चे हैं, उनके मामला तो अलग है। तो चाय ज़्यादा पीने से बचना चाहिए। कुछ चाय पे चाय चलती रहती है कुछ की। अच्छा, कुछ के तो चाय रुकती नहीं है, तो बाज चाय और बाज के और छालिया, बच्चे तो छालिया, फिर छालिए से आगे क्या क्या होते हैं, गुटके और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। तो इन चीज़ों से बचें। क्यों? इसलिए कि इस पर होता है खर्चा भी। क्या होता है? हाँ, मुफ्त में नहीं। उसके बाद जब खर्चा होता है फिर होते हैं, हाय महंगाई हो रही है, पैसे नहीं है, फिर बीमार हो तो अलग खर्चा। तो दोनों खर्चों से ख़ुद को बचाएं और सुकून में रहें। कोई चाय पीने के ऐसे ख़ास फ़ायदे भी नहीं हैं। तो चाय की जगह जो है वो आप बादाम खा लें, अखरोट खा लें, पिस्ते खाएं, लस्सी पिएं, इसके फ़ायदे भी हैं। बी से कौन आ रहा है भाई? बी से देखें, माशाल्लाह, हाथ ही हाथ एक हैं, वो नहीं उठा रहे, कोने में बैठे हैं। चलें, कोई बात नहीं, खुशी से आएँ, मर्ज़ी से आएँ, आप चले। हाँ जी, आपके लिए जुमला है, छोटों से प्यार करें। छोटों से, छोटे हैं यहाँ पर? हैंगे? ले जी, मैं हूँ ना। छोटों, अरे सारे मिलके थोड़ी बनाएंगे, वो खुद बनाएंगे। छोटों से तो लिखा भाई है, छोटों से प्यार करें। हैं, बता रहे हैं सबको, खुद नहीं आ रहे। छोटों से प्यार करें। वाह भाई वाह, आ जाए भाई, बन गया। छोटों से, आपके छोटे भाई हैं कोई? माइक में सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। क्या नाम है? अब्बास। आपका? मेरे भाई का। आपका क्या है? दानियाल। दानियाल के भाई हैं अब्बास। तो उनसे क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। हैं, बड़े भाई के मैं रोब दिखाऊं, प्यार करूं? ये भी मसला है ना। तो रोब ना दिखाएं, प्यार करें। ठीक है जी, छोटों से प्यार करें। देखिए, मैं भी तो प्यार ही से बात कर रहा हूँ, आप फिर ही डरे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। कौन आ रहा है आप दोबारा टीम ए से? आप ही है। वो कोने वाले उठा रहे थे भाई, जाए, उन्होंने हिम्मत की है। इधर वाला कोना नहीं हिला अभी तक। चलें इसके बाद, ठीक है, जल्दी से आपने बनाना है। बड़ों का अदब करें, बड़ों का अदब करें, और पाँचे टखनों से ऊपर रखें। अभी इतने दो दो काम दे देंगे तो, लेकिन ये काम तो हमेशा होना चाहिए ना। टखनों से ऊंचे पाँचे शलवार के होने चाहिए, सिलवाने ही ऐसे चाहिए। ठीक है, क्या है भाई? बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें, बड़ों का अदब करें। बड़ों का मिल गया है, सीधा ही होगा या नीचे होगा, दो सूरतें हो सकती हैं। हाँ, बड़ों का अदब करें हो गया। बड़ों का है अदब, कहाँ है? करें कहाँ है? आ जाए भाई, आपके बड़े हैं कोई? जाएं, बैठ के माइक लेके बताएं, तसल्ली से बात करेंगे आपसे। बड़ी देर बाद हाथ में आए। नाम क्या है? अमीर हमजा। आपका? जी। अमीर हमजा। बड़े भाई हैं आपके? नहीं। फिर कौन है बड़ा? बड़ा चाचू। और अब्बू भी होंगे माशाल्लाह, हैं बड़े चाचू। भाई छोटे हैं या कोई और होगा? चले खैर, छोटे भाई। चले, आप सबसे छोटे हैं? बड़े हैं। अच्छा, बड़े हैं, ठीक है। तो बड़ों का क्या करना है? अदब। अदब कैसे करेंगे? बड़ों की बात मान। और बड़ों की बात पर अमल कर। अदब, अदब, अदब कैसे होगा? एक तो ठीक है, अमल करने में भी अदब होता है, जो कहा आदमी झट से कर दे तो ये क्या है? अदब है। एक है, उन्होंने बोला ये कर दो, वो बैठे हुए, तो जब तक वो अपने अंदाज से नहीं बोले, हिल ही नहीं रहा हजरत। और कैसे होता है अदब?
ज़बान नहीं चलाएं। एक होता है ना ज़बान चला रहे होते हैं, यूं यूं यूं। मान ले, चुप हो जाए, निगाहें झुका लें, ठीक है, अदब करना चाहिए। हाँ भाई माशाल्लाह, आ जाए भाई, आपके लिए है, लोगों से नरमी से पेश आएँ। उठ के जाना पड़ेगा, लोगों से नरमी से पेश आएँ, लोगों से नरमी से पेश आएँ। और जो कॉलर्स हैं उनको हमने काम दिया था दुआ के आदाब बताएं, दुआ करने के मैनर्स, उसका तरीक़ा, प्रॉपर वे क्या होनी चाहिए, हाथ कैसे उठाएं। आपके लिए लोगों से नरमी से पेश आएँ, लोगों से ढूंढने पहले तो आप घुमा घुमा के, जल्दी जल्दी, तेज़ी से, हाथ तेज़ चलाएं, लोगों से, हाँ लोगों से मिल गया, नरमी से पेश आएँ। अरे ये नरमी से बचना, नरमी से बचना चाहिए, लोगों से नरमी से बचना चाहिए। क्यों भाई, ये क्या बना रहे हैं, सही बनाएं, लोगों से नरमी से पेश आएँ। हाँ भाई माइक दे दें भाई ने, ज़रा सीधे हाथ से माइक पहुँचा दें, ले लें आके, ले लें। क्या नाम है आपका? अमीर हमजा। अमीर हमज़ा, कितना प्यारा आपका नाम है, अल्लाह और उसके रसूल का शेर, लक़ब तब हज़रत अमीर हमज़ा। कौन है प्यारे नबी के? चच्चा जान, ठीक है। और क्या उनका खूबसूरत लक़ब था और आप डर रहे हैं? शेर डरता है? जी नहीं। तो इंशाअल्लाह आपको फैज़ान अमीर हमज़ा मिलेगा। तो लोगों से नरमी से कैसे पेश आना है, कैसे नरमी कैसे होगी, कोई मिसाल, कोई अंदाज? देखिए मैं कैसे पेश आ रहा हूँ आपसे, प्यार से बात करना। मैं नरमी से आ रहा हूँ, नहीं आ रहा? एक होता उठो करो, ये भी तो हो सकता था, क्या कर रहे हो, तो ये क्या होती? सख्ती। और मैंने क्या किया? नरमी। नरमी। तो हमें किससे पेश आना चाहिए? नरमी से। तो ये क्या हो गई? नरमी हो गई। चलें जी, आइए कॉलर्स की तरफ चलते हैं, देखें इन्होंने कुछ आदाब बताए कि नहीं। वकार भाई, जी भाई। मैं मोहम्मद यामीन की लाने जलम से ठीक कर है। रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। सही है। आदाब नहीं सोचता बताएंगे। हूँ मैं वो घड़ी, क्या अजब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या अजब घड़ी होगी। जब दर नबी पर हम सबकी हाज़री होगी। जब दर नबी पर हम सबकी हाज़री होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट कॉल भी शामिल करते हैं। मेरा नाम मुस्तफा नशाद तारी है। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। ठीक है। तेबा बुला लो, तेबा बुला लो, शाहे वाला मुझे तेबा बुला लो, शाहे वाला मुझे तेबा बुला लो, तेबा बुला लो मुझे, तेबा बुला लो। चौखट का अपनी कोता बना लो, अपना बना लो, जे अपना बना लो। वाह भाई वाह, देखें कितने अच्छे नातखा हैं, ये भी तो सुना रहे ना। और यहाँ हमारे पास जो नातखा होते भी हैं प्रोग्राम में आके भूल जाते हैं। सुनानी चाहिए ना भाई नात, है ना? फिर डरना, लेकिन उन्होंने भी सुनाई। कुछ बच्चे हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, सीख रहे ना अभी तो। प्रोग्राम क्या है, सुनो समझो सीखो। तो जो सीख रहा होता है वो कभी परफेक्ट नहीं होता, नॉर्मली उससे गलती होती है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद उमर आजाद तारी है। मैं खानपुर से अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपको नाच सुनाऊंगा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जब अफसुरदा अफसुरदा कदम लहज़ीदा लहज़ीदा।
आगे और भी सुनाना था ना, माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से पढ़ रहे थे। और हमने आज सवाल किया था कि दुआ के आदाब बताने हैं, लेकिन अभी तक कोई आए नहीं है कि दुआ में हाथ कैसे उठाने चाहिए, निगाहें कैसी रखनी चाहिए और क्या क्या करने चाहिए, कुछ आदाब हमें बताएं। देखते हैं कौन आते हैं जवाब लेकर। हम चलते हैं सेगमेंट की तरफ, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी याद रखें और बताएं, बड़ा अच्छा हमारा एक सेगमेंट होता है, इसमें मुख्तलिफ़ उर्दू के अल्फाज, कभी नाम, हमें उसकी दुरुस्त अदायगी प्रोनाउंसिएशन भी पता चलती है, लिखने का तरीक़ा भी पता चलता है, अदायगी भी पता चलती है, गलत क्या है सही क्या है ये भी हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा मुकाबले की हमारी कैफियत होती है। टीम ए के लिए दिखाया जाएगा एक वर्ड, वो गलत भी दिखाएंगे, सही भी, आपने बताना है सही क्या है। वो देखे पीछे स्क्रीन पे क्या लिखा है भाई, माइक में बताएं। सामने वाली पे भी लिखा हुआ है, देखें क्या लिखा हुआ है, अफ़ान इफ़ान। अच्छा, और दूसरा क्या है, अफ़ान। अब इसमें सही बताएं क्या है, अफ़ान इफ़ान अफ़ान, क्या ठीक है माइक में, अफ़ान, बराबर वाले। अफ़ान, अफ़ान, अफान। सोच लें, सब गलत हुए, पूरा अंडा मिलेगा, नीचे दे दें। अफान, अफ़ान, चले भाई, आप भी अफ़ान ही कह रहे हैं। अफान, ये जो पीछे है ये सही नहीं है, इसमें क्या कमी है, ये ठीक है? नहीं नहीं सही है, वो कंफ्यूज ही होगा, इनका जाने दे भाई। अफ़ान, जो ये अफ़ान है, फे के ऊपर तजदीद जिस पर डली हुई है, ये ही दुरुस्त है। अच्छा, इसका नाम है बहुत ज़्यादा पाक दामन, और एक सहाबी का भी नाम है अफ़ान, तो ये नाम भी रखा जा सकता है। नाम ढूंढ रहे होते ना भाई, तो आपको हम अथेंटिक बता रहे हैं कि अफ़ान का मतलब है बहुत ज़्यादा पाक दामन, मतलब साफ़ सुथरा, पाक, किसी किस्म की जो है वो गलत कामों में मुलव्विस ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, अफ़ान। और ये सहाबी का भी नाम है, तो ये अथेंटिक हम आपको बता रहे हैं। बाज़ औक़ात होता क्या है, कुछ नाम रख लिए जाते हैं, और नाम बहुत लोग कहाँ से देख रहे होते हैं, नेट से देखा है। अच्छा, और नेट के ऊपर ये मैं अर्ज़ कर दूं कि वो जो नामों के मतलब कई दफ़ा, अब ये आपके ढूंढने पर है कि आप नेट पर कहाँ जाकर वो देखते हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट मौजूद है, किताब भी इस्लामी नामों के अहकाम, यूँ ही शायद नाम है, इस नाम से जो है वो किताब भी है। अब वहाँ जाकर आप देखते हैं तो ठीक है, अथेंटिक से। बाकी नेट पर कुछ भी मौजूद होता है, उस नाम का वो मतलब होता नहीं है जो आप ढूंढ कर बैठे हुए होते हैं। वो लोगों ने, अब अफसोस की बात है कि अपनी तरफ से उल्टे सीधे बनाए हुए होते हैं, उस लफ्ज़ का वो मतलब बन रहा नहीं होता, लेकिन वो रख लेते हैं और फिर बता भी रहे होते हैं हमारे नाम का मतलब ये है, हालांकि वो मतलब नहीं होता। तो इसलिए उलमा से रब्ता करना चाहिए, अहले इल्म से रब्ता करना चाहिए। तो अफ़ान का हमने आपको बता दिया, मतलब कि सहाबी का नाम है, निस्बत देखनी चाहिए एक तो, और मतलब तो ज़ाहिर है जब निस्बत आली हो गई तो बस बात तो वहाँ पूरी हो गई। और मतलब में भी बड़ा खूबसूरत मतलब है पाक दामन, तो इसको इख्तियार किया जा सकता है। अब देखें भाई बी के लिए क्या आ रहा है, टीम बी के लिए क्या वर्ड है। हाँ भाई क्या लिखा है, ये पढ़ के बताएं, क्या लिखा है, क्या लिखा है, कुतबा, कतबा, ठीक है। और दिखाएं, दूसरा सूरत दिखाएं इसकी। अब क्या हो गया ये, कुतबा, अब बताएं सही क्या है, कुतबा। कौन सा, पेश वाला, ये जी, बराबर वाले को दे। हाँ भाई क्या कहते हैं, कुतबा। एक ही पे जी। सोच लें, इनको देखे देखे। खुतबा, हाँ भाई खुतबा होता है वो तो, खुतबा खुतबा खुतबा, यानी खुतबा, ये सभी गलत हैं, खा कर दें, कौन सा, तो काफ अदा करे ना, खुतबा। खुतबा, हाँ, और आप क्या कहते हैं, खुतबा। चले भाई ये तो कुतबा ही कह रहे हैं, और कुतबा ही ठीक है, काफ पर पेश कुतबा। तो इसका मतलब है सरदार, क्या मतलब है, और ये भी सहाबी का नाम है, क्या नाम है, सहाबी रसूल का नाम है कुतबा। चले भाई आपके लिए एक और यूनिक नाम लिया है, लोगों को यूनिक नाम की तलाश होती है,
तो कुतबा, अच्छा अब ये कुतबा लिखेंगे भी ऐसे ही, ठीक है, भले एराब आप ना लगाएं लेकिन लिखेंगे। अब काफ है कि काफ है, उर्दू में ये गायब हो जाता है, इन्होंने तो खे ही बना दिया था खुतबा। बहरहाल कुतबा जो है वो माना है सरदार और नाम है सहाबिये रसूल का। चले जी, तो ये हो गए कुछ, याद रखें और बताएं। अभी हमारे पास और भी है भाई आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए। अब करते हैं ये हम एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कौन आएगा? यहाँ पर ये हमने बनाई हुई एक मशीन, सवाल होगा, 4 ऑप्शन होंगे, बॉल आपने यहाँ से छोड़नी होगी। जिस जगह पर ABCD जिस ऑप्शन में जाके बॉल रुकेगी वो आपका दुरुस्त माना जाएगा। ठीक है भाई, तो कौन आ रहा है टीम A से? और एक दफ़ा बॉल चली गई बाहर, ठीक है, दूसरी दफ़ा गई तो फिर आउट। टीम A से कौन आएगा? आप आएंगे, आ जाइए जी, जल्दी 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 जल्दी, तेज़ी दिखानी है। वो कौन है जिनकी वालिदा के नाम पर कुरान करीम में सूरत मौजूद है? ऑप्शन A हज़रत ईसा, B हज़रत मूसा, C हज़रत इलियास, D हज़रत यूसुफ। A हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, माइक दीजिएगा, B हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, C हज़रत इलियास और D हज़रत यूसुफ अलैहिमुस्सलाम। क्या लगता है आपको? ए आपको लग रहा है? ठीक है जी, अब बॉल जहाँ पहुँचेगी हम तो वो मानेंगे जी। बॉल चली, ये बहुत तेज़ी से बाहर चली गई, बॉल उठा के दो भाई, अब दे दें भाई, दे दें, नहीं अब ये आखिरी चांस है, बॉल गई तो आप भी साथ में जाएंगे। वैसे आपके बाद आएगा कौन, ये भी सवाल है। आपके एक आप ही आसरत है, आपने ये कर लिया भाई, आप एक और ही कर लो, आपके बाद हमारी मशीन ख़राब है, ये कह रहे हैं। मशीन में ब्रेक भी है, ये थोड़ा ना यूं करेंगे तो ब्रेक लगता है, आपने ब्रेक सीखा नहीं खाली जी, थोड़ा सा करें, हाँ ब्रेक लगाएं, अब सही हो गई मशीन। हमारी मशीन नहीं ख़राब, ये ए में पहुंचाना चाह रहे हैं और थोड़ी सी मशीन में आजमाइश डाली हुई है और जवाब दुरुस्त है जी। अपनी जगह पर आए ज़रा। हाँ एक बात है, ये मशीन गिर जाती है, एहतियात से आइएगा। टीम B से अरे भाई आप आ जाए, अब तो आमीन हमजा से दोस्ती कर रहे हैं हम, आ जाए भाई, समझ गए ना क्या करना है। चलें, ये था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा है और आपके नाम पर कुरान करीम में सूरत मौजूद है जिसका नाम है सूरह मरियम जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अज़वाज यानी पाक बीवियां आपकी ज़ाहिरी हयात में वफ़ात पा गईं? कितनी? A में 1 है, B में 2, C 3, D 4। क्या लगता है? 4 यानी D ऑप्शन। अच्छा जी, देख लें, चलें, अब जहाँ बॉल पहुँचेगी रोकिएगा, सीधा करें वरना बॉल नीचे जाएगी, फिर आप बोलेंगे मशीन ख़राब है। ये पहुँचाना चाहते हैं D में और हमने एक कहानी है कि ये सही और पहुंच गया D में, जबकि ठीक था B। 2 अज़वाज थी, ठीक है, अपनी जगह पर आएंगे। माशाल्लाह आपने कोशिश तो की। हाँ भाई ए आ जा चले, माशाल्लाह आए, सवाल सुनते हुए आइए। अच्छा, वो 2 अज़वाज थी, हज़रत बीबी खदीजा और बीबी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। ये प्यारे नबी की ज़ाहिरी हयात में ही वफ़ात पा गई थी। तीसरा सवाल है, रूहानी वालिद किसे कहते हैं? खड़े हो जाए, बॉल ले ले भाई। A है मामू को, B दादा को और C उस्ताद को, D चचा को। उस्ताद को, यानी C है उस्ताद। चलें जी, देखें भाई, ये कह रहे हैं C। हाँ, ब्रेक 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 ब्रेक, ये D A B A। चले, ये पहुंची, ओहो, जवाब तो इनको सही पता था, उस्ताद को रूहानी वालिद कहते हैं, लेकिन जवाब गलत हो गया क्योंकि पहुंची है D में। बस अब लास्ट करेंगे, फिर हम कॉल लेंगे, अपनी जगह पर जाएंगे जी। अब कौन आएगा? वो आप आ जाए, नीचे से आ जाएं। आपसे सवाल है, ये बताइए कि इखलास के, खड़े हो जाए, आ जाए भाई, अपनी जगह सीट संभाले, ड्राइविंग सीट, ये ड्राइवर बनाया हमने आपको। ये बताइए कि इखलास के साथ अजान देने वाले को किस चीज़ की खुशखबरी दी गई है? A मालदार होने की, B औलाद होने की, C लंबी उम्र पाने की, D जन्नत मिलने की। जन्नत मिलने की। पहुंचाइए, चली है बॉल, ब्रेक लगाएं, ब्रेक ब्रेक, ठीक है, ये जा रहे हैं D की तरफ, देखते हैं D में पहुंचाना वैसे आसान है। जवाब
आ जा भाई, अपनी जगह पर आ जाए। अब टाइम हमारे पास कम है, चलें कुछ कॉल्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। ले भाई। मेरा नाम अवैस रजा है, मैं खानपुर से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। मेरी उल्फत मदीने से दूर ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। माशाअल्लाह, जबरदस्त। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मरियम फातिमा तागिया है, मैं आज आपको खाना खाने के बाद की दुआ सुनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। मिनल नहीं आएगा, सिर्फ मुस्लिमीन। दुआ तो बता दे, दुआ के आदाब नहीं आए तो इसका मतलब है फिर ये जो नाज़रीन भी देख रहे हैं बताना नहीं चाह रहे या कोई मसला है, क्या है। नेक्स्ट। मेरा नाम मुन्ना फातिमा तारिया है, आज मैं आपको एक नाच सुनाऊंगी। आंखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद, दौलत जो चाहा दोनों जहां की, कर लो वजीफा, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अली सनत तारी है, मैं शाहकोट से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। फरमाने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तब चलें जी, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब रज़ा तारी है, मैं डेरावाला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको सुना कि पहले की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ, तेरे नाम से जिंदा होता हूँ। चले भाई, बच्चे ने दुआएं तो काफ़ी सारी सुना दी, पर दुआ करने के आदाब नहीं सुनाए। देखिए भाई, दुआ के आदाब क्या होते हैं। दुआ के लिए क्या करते हैं, क्या उठाते हैं? हाथ। कैसे उठाने चाहिए हाथ? सही तो उठा रहे, तो ये बताते हुए डर लग रहा था है। दुआ के लिए हाथ बाज जो है यूँ उठाते हैं, यूँ कर रहे होते, तो ये दुआ का तरीका ठीक नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं तो ऐसे हाथ फैलाएं। क्या फैलाएं? हाँ, हाथ। ये कहते हैं ना, दुआ का किबला आसमान है। क्या है? आसमान। हाँ, ठीक है। दुआ का किबला आसमान, यानी हम जब नमाज पढ़ते हैं तो उसका किबला क्या होता है? खाने काबा। तो इसलिए हमारा रुख कहाँ होता है? खाने। अभी दुआ जो कर रहे हैं उसका किबला आसमान, तो इसलिए हथेलियाँ कहाँ होंगी? आसमान की तरफ होंगी। तो यूं 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 तरीका जरा खुल के अल्लाह से मांग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें फासला होगा, यूं मिला के भी नहीं रखना होगा और यूं ऐसे ना करें, बल्कि थोड़ा उसमें ऐसे फासला रख ले, ठीक है। और हाथ अच्छा कहाँ रखने? सीने की सीध में हो। किधर? सीध में, या कंधे की सीध में हो जाए, या चेहरे की सीध में, या ऐसे ऊपर तक कर लें। तो ये सूरतें हैं हाथों को रखने की। तो जब भी दुआ मांगे इस तरह से। अच्छा, फिर निगाहें क्या हो? निगाहें झुकी रहनी, निगाहों को नीचे रखना है, ठीक है। निगाह यूं 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 इधर उधर नहीं, निगाहें नीची हो और जहन जो है वो दुआ की तरफ हो, ठीक है। दुआ तवज्जो से मांगे। कैसे मांगे? हाँ, ये भी यूँ समझ ले एक अदब है। अब नीचे कर ले, थक जाएंगे हाथ, सही है। तो तवज्जो होनी चाहिए। हम अब देखें, एक बात है समझाने की, बस अब आखिरी है। अब्बू से पैसे मांगते हैं? कैसे मांगते हैं? कौन मांग के दिखाएगा? चले, शर्मा जाएंगे। मांगते ना पैसे, चीज़ वगैरह, तो तरीका भी बताएंगे। खैर, मांगते हैं तो अब कभी ऐसे होता है अबू पैसे दें, अबू पैसे के बजाय कुछ और दे देंगे, ऐसे ही है ना। उसे मांगते हैं तो उनकी तरफ हमारी पूरी
तवज्जो इंटेंशन होती है, ऐसे ही है। और ज़रा कभी कभी थोड़ी सी जिद भी करनी पड़ती है, कभी कभी थोड़े से आंसू भी आ ही जाते हैं। तो खैर जिद और आंसू की तो मैं हिमायत नहीं करूँगा, लेकिन हमें खूब पता है कि अपना काम कैसे करवाना है। तो ये एक मिसाल है समझाने के लिए। तो जब अल्लाह पाक से हम दुआ कर रहे हैं, यानी अल्लाह पाक से मांग रहे हैं, अल्लाह पाक से तो हमारी सारी तवज्जो अल्लाह पाक की तरफ होनी जो चाहिए। मांग रहे हैं उस पे हमारा जहन, और जब जहन होगा ना तो इंशाअल्लाह आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, और जो एक चीज़ होती है ना वो हमें कैफियत मिलेगी। तो ये दुआ हो इस अंदाज से हो तो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। अब आप यूं दुआ यूं चल रही है इधर नाखून में देखने में लगे हुए हैं तो फिर क्या है, वो जो मैंने एक मिसाल दी थी कि आप जिससे मांग रहे हैं उस तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं है, इसका मतलब है आप मांगना चाहा नहीं रहे। वरना जैसे मांगना होता है उसको खूब पता है कि मैंने मांगना कैसे है। तो हम अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं तो जिस अंदाज से मांगनी चाहिए उस अंदाज से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ पूरी होगी। तो अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखना है, मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहना है, ज़ोरदार नारा लगाना है, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत, मदीने की बातें अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो।